चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपका जो है ना, ये 4 का पार्ट नंबर 1 होगा। तो चलिए करने का करें प्रयास। 1 नंबर का सवाल आप पढ़ने का करें प्रयास, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास को व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन का व्यय ज्ञात करें। चलो देखो, समझने का प्रयास करें, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। कह रहा है क्या कि नियत व्यय और प्रति व्यय क्या होता है, समझो पहले। तो नियत मतलब जैसे किसी हॉस्टल में कोई बच्चे रहते हैं, तो हॉस्टल में जब रहता है तो उसका क्या होता है, एक सीमित रहता है खर्च। मतलब कि महीना में 2000 है तो 2000 खर्च होगा। अगर कोई बच्चा क्या करता है, एक्स्ट्रा भोजन करता है हॉस्टल के अलावे, जैसे मीट मांस है ना, धूम्रपान भी करता है, तो उसको अलग से खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसा जो है ना, एक्स्ट्रा को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिदिन का भी है। तो वो जो है ना, नियत तो करता ही करता, खर्चा होता ही होता है, लेकिन 20 दिन का एक्स्ट्रा खर्चा वो कर लेता है ना। तो समझ में आ गया होगा बात, है ना। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, मान लेंगे, माना नियत व्यय 100 रुपया, क्या 100 रुपया। अब प्रतिदिन का व्यय या भोजन का व्यय y रुपया हो गया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान लगता है ये सवाल बनाना। चलो देखो, कह रहा है क्या, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि वह जो है ना 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है, 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है, तो कितना 1180 रुपया खर्च हो जाता है। चलो देखो, 1000 वो बाद वाला टर्म में दिया गया शायद। तो चलो देखो, तो नियत तो एक्स किया, लेकिन वह क्या किया है ना, 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया है ना, क्या है, बाहर का भोजन। तो एक दिन का है, प्रतिदिन का एक दिन का y टका है, तो 20 दिन का 20y बराबर, तब इसको 1000 रुपया खर्चा हो जाता है। ये समीकरण 1 है। कोई बच्चा को दिक्कत? आप करते हैं पुनः प्रश्नानुसार, क्या है, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्न कह रहा है कि वह नियत तो करता ही करता है, 100 रुपया तो उसको लगता ही लगता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या दिन किया है, 26 दिन। तो एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है y टका, तो 26 दिन का 26y टका, तो इसको 1180 रुपया खर्चा हो जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो देखो, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, सबसे पहली बात है कि ये इससे इक्वेशन निकालना आना चाहिए, है कि नहीं। और इक्वेशन भी निकालना बहुत आसान बात है, जबकि भाषा वाले सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, है ना। तो x प्लस 20y बराबर 1000 हो जाएगा, समीकरण 1 है। दूसरा x प्लस 26y बराबर कितना हो जाएगा, 1180, समीकरण 2। अब देखो जरा सा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तन, माइनस 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 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब इससे ये घटेगा, तो -6y बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 180, ई माइनस कर जाएगा, तो y बराबर तुम्हारा हो जाएगा 180 या बटे 6, 36 y बराबर कितना हो जाएगा, 30। समझ में आया सारे बच्चे को? अब देखो जरा सा, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम लोग किसका मान, y का मान रखते हैं, y का मान रखने पर, हाँ क्या, चलो देखो एक बार में मिटा दें, है ना, रखने पर, तो x प्लस, यहां लिखेंगे x प्लस 20y बराबर क्या हो जाएगा, 1000। तो देखो जरा सा, x तो एजेटिव रहेगा, और 2 गुना y का वैल्यू देखो कितना आया है, 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1000।
यहाँ x प्लस इसको गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा, बराबर 1000 हो जाएगा। यहाँ x बराबर हो जाएगा 1000 और माइनस 600, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 400। बात समझ में आ रहा है ना? तो लिख देंगे अतः, अतः इसका जो है ना नियत व्यय, नियत व्यय x माने थे तो x का मान हो गया 400 और प्रति दिन का व्यय, व्यय हो गया कितना 30% वो जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा करता था। यही हो गया आपका उत्तर। चलिए आइए प्रश्न संख्या आप 2 करने का प्रयास करेंगे। कहता है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। चलो तो यहाँ मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x मान लिए तथा भिन्न का हर y, भिन्न का हर y है। तब भिन्न बना लेंगे, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटे y। अब प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है क्या, देखो जरा सा, कहता है भिन्न है ये, है ना, कहता है जब क्या किया जाता है 1/3 हो जाती है। क्या करने पर 3 हो जाती है? जब अंश से 1 घटा, तो अंश इसको कहते हैं, अंश से 1 घटा दो, है ना, तो यह 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब इससे इसको गुना करोगे तो 3x - 1 अब बराबर y हो जाएगा बच्चे, है ना। अब देखो जरा सा, तो 3x - 3 बराबर y होगा। यहाँ देखो 3x - y बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसीलिए 3x - y बराबर 3 समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न कह रहा है, देखो जरा सा, कहता है 1/8 हो जाती है, ऐसा ही कुछ कहा है। 1/4 हो जाती है, क्या करने पर 4 हो जाती है? किसमें? हर में। तब भिन्न को लिख लो, हर में कितना 8 जोड़ दो तो यह 1/4 हो जाती है। बाय क्रॉस करो, 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। यहाँ देखो 4x - y बराबर 8, इसीलिए क्या हो गया 4x - y बराबर 8 समीकरण 2। अब लिखेंगे जरा सा, देखो ये देखो दोनों देख रहे हो एक जैसा मिल रहा है ना, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, देखो जरा सा, 3x - y बराबर 3 समीकरण 1, यहाँ 4x - y बराबर 8 समीकरण 2। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, है ना, इससे ये कट जाएगा तो ये इससे ये घटेगा तो -x बराबर -5, इससे ये कट जाएगा, x बराबर क्या हो गया 5। समझ में आ रहा है? अब छोटे बोर्ड पर आने का कष्ट करें। अब लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बच्चे अब देखो जरा सा 1 लिखते हैं, 3x - y बराबर क्या है 3 है ना, आराम से x का वैल्यू 5 पुट कर दो, 3 × 5 - y बराबर 3 हो जाएगा। 5 × 15 - y बराबर 3 होगा बच्चे, -y बराबर 3 - 15। अब -y बराबर आपका हो जाएगा -12, इससे कट जाएगा तो y बराबर क्या हो गया 12। लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y था ना, तो x का वैल्यू कितना आया 5 अब बटे क्या हो जाएगा 12, यही आपका उत्तर हुआ। तो चलिए आइए आप तीसरे पार्ट को करते हैं। कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे तो यश 50 अंक अर्जित करता।
टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो चलो देखो समझने का प्रयास करें। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम लोग देगा ना, तो वहाँ क्या होता है, अभी एकेडमी में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि बच्चे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में अटंकर पंचे मारते हैं 150, है ना, देते जाते हैं। सोचता है क्या 50 गो में अगर कुछ प्रश्न वह जान रहे हैं, 10 गो जान रहे हैं, अगर उधर बच गया 40, तो 40 में अगर अटंकरों मार दिया तो ये 10 गो सही हो जाएगा ना, तो जुट जाता है नंबर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि यदि आप जितना जान रहे हो, सब एग्जाम के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें कि क्या होता है कि अंक जितने 10 को अगर जान रहे तो 10 को मारिए, है ना, अगर 90 जान रहे तो 90 ही मारिए, है ना। अगर ज्यादा मारते हैं, जैसे कि 90 मारे और 90 क्वेश्चन मार दिए, वो करेक्ट था, अगर 10 गो क्वेश्चन अटंकरे मार दिए तो 90 नंबर तो पहले आ रहा है तुमको, है ना, 10 गो गलती हो गया तो 90 में से 10 घट जाएगा। तो आइए, इस सवाल में आपको आवाज नहीं गया होगा क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गया था इंस्ट्रूमेंट का। तो कह रहा था क्या कि सुनिए, समझने का प्रयास करें। कह रहा था क्या कि एक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं और एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं, है ना, 1 अंक काट लिए जाते हैं। और इसी प्रकार से कह रहा था क्या, दूसरा कंडीशन था कि एक सही उत्तर, यश ने एक सही उत्तर बनाता है तो 4 अंक मिलते हैं और एक गलत उत्तर बनाते हैं तो क्या होता है कि उसको 2 अंक काट लिए जाते हैं। कोई दिक्कत? तो अब देखो जरा सा, तो आप प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार ये करेंगे कि आप क्या करेंगे, 3 को यश ने क्या किया, 3 सही उत्तर दिया तो 3x हो जाएगा। और इसके बाद कहता है कि एगो क्या किया, वो गलत बनाया है, तो 3 में से वह एक गलत उत्तर की संख्या y है, तो एगो गलत किया तो -y कर देंगे, बराबर 40 अंक उसको अर्जित हो जाता है। पुनः प्रश्नानुसार 4 गो सही बनाया तो 4x हो जाएगा। y देखो ये गलत उत्तरों की संख्या है, तो आप क्या करेंगे, 2 गो गलती किया तो 2y हो जाएगा। और जब इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, इसको 50 अंक अर्जित होता है। तो आप इसका सॉल्यूशन करना जानते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ तक x का मान यहाँ आया है और y का मान आया है। तो x और y का जब मान आ गया है तो आप कुल प्रश्नों की संख्या अगर निकालना चाहेंगे तो गलत वाला और सही वाला दोनों को जोड़ेंगे। तो गलत वाला था कितना, y, और सही वाला कितना था, ये x, तो दोनों के मान को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न पूछा गया था 20।